गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 15th चैप्टर की एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 6 वाइज से आगे करेंगे। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन 6 क्या है स्टूडेंट्स, हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये है इसका लास्ट पेज। तो क्वेश्चन 6 है स्टूडेंट्स हमारे पास। उसने कहा है ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली। एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी है। मालिनी टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी एक कैंडी लेती है बिना बैग में देखे हुए। What is the probability that she take out an orange flavored candy? What is उसकी probability क्या है कि उसके पास orange flavored कैंडी आएगी, ये lemon flavored कैंडी आएगी, उसकी probability क्या है? तो 6th क्वेश्चन क्या है? In a bag there is only lemon flavored कैंडीज। लेमन फ्लेवर्ड की कैंडीज है सिर्फ। तो प्रोबेबिलिटी नंबर 1 निकालें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज कितनी होगी स्टूडेंट? ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की। अब देखिए ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं है बैग में, तो स्वाभाविक सी बात है अगर वो बैग में से कैंडी निकालेगी तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी नहीं आएगी। यानी ये इम्पॉसिबल है कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी आएगी। यानी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी आने के जो चांसेस हैं वो कितने हैं? 0 है। ये बात हो ही नहीं सकती क्योंकि बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। सिर्फ बैग में लेमन मीन्स संतरे की टॉफ़ियाँ हैं। अगर वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी मांगता है तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं बैग में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0। नंबर 2, ए लेमन प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब श्योरली है, श्योर इवेंट है कि जो भी टॉफ़ी वो निकालेगा, कैंडी वो निकालेगा बैग से, वो लेमन फ्लेवर्ड ही आएगी। तो यानी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। 100% श्योर है क्योंकि श्योर इवेंट है, क्योंकि जिसमें बैग में जितनी भी कैंडीज है वो सारी की सारी क्या कौन सी है? लेमन फ्लेवर्ड है। तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। यानी श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। हमें पता है कि लेमन ही आएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे न होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.92। What is the probability that the 2 students having the same birthday? सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे दे रखी है। यानी लेट हमने यहाँ पे 7th क्वेश्चन है, लेट हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं लेट ई बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग सेम बर्थडे। तो ई का मतलब सेम बर्थडे आना है। लेट ई डिनोट द इवेंट having सेम बर्थडे। सेम बर्थडे आने को हमने ई एज्यूम कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे दे रखी है। नोट सेम बर्थडे, अब तो ई नोट कितना दे रखा है स्टूडेंट्स? ये है 0.992। प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेम बर्थडे होने की। तो हमें पता है स्टूडेंट्स, वी नो, हम जानते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे की प्लस सेम बर्थडे न होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे होने की
होने को ई बोल दे और न होने को ई नोट, वो कितनी होती है 1। तो हमें ई नोट पता है तो ई निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट, यानी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, आपके पास प्रोबेबिलिटी ई है सेम बर्थडे होने की, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई नोट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.992, तो आ जाएगी स्टूडेंट्स 0.008। तो सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 0.008। ये ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स आपने पी ई नोट से डिनोट करना है या ई से डिनोट करना, अगर आप इस वे से कर रहे हो तो बहुत बेहतर रहेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 8th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 8th क्वेश्चन कहता है ए बैग कंटेन 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड नोट रेड। अब देखिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग कितनी है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 3। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन बैग वो कितनी है 5। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी स्टूडेंट्स 8 होगी। प्रोबेबिलिटी निकाले में रेड बॉल की, तो रेड बॉल की फेवर में कितने केस है, नंबर ऑफ फेवरेबल वे अपॉन टोटल नंबर वे, तो प्रोबेबिलिटी का यही फार्मूला है ना, प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी आएगी स्टूडेंट्स, रेड बॉल कितनी हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल 3 है अपॉन टोटल 8, टोटल नंबर ऑफ वे 8 है। नंबर 2 निकालनी है नोट रेड बॉल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नोट रेड बॉल, यानी रेड बॉल न आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कितनी है रेड, जो रेड बॉल नहीं है 5 है स्टूडेंट, तो 5/8। अब स्टूडेंट्स हम 9th क्वेश्चन करते हैं। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल एंड 8 वाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड वाइट नॉट ग्रीन। तो स्टूडेंट्स देखिए, नंबर ऑफ 9th क्वेश्चन में नंबर ऑफ रेड मार्बल 5, नंबर ऑफ वाइट मार्बल 8, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल वो आ गए हमारे पास 4। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स वो आ गए 8 और 4 12 और 5 17 आ गए स्टूडेंट्स। अब 1 मार्बल इज टेकन आउट रैंडम, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल व्हेन 1 मार्बल इज टेकन आउट, जब एक मार्बल निकाला जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल कितने हमारे पास 5, तो 5 बटे टोटल 17 है। नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल कितनी है, वाइट मार्बल्स की आएगी हमारे पास स्टूडेंट्स वो आएगी 8 है वाइट मार्बल, टोटल 17 है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है नोट ग्रीन मार्बल, यानी ग्रीन ना आए, ग्रीन को छोड़ करके बाकी कुछ भी आ जाए, यानी चाहे वाइट आए चाहे रेड आए, यानी 8 और 5 13,
यानी 13 हैं जो ग्रीन नहीं है, डिवाइड बाय 17। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। वो कहता है ए पिग्गी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के कॉइन कितने हैं? 100 हैं। 50 पैसे यानी 50 हैं रुपीज़ 1 कॉइन, 1 रुपये के सिक्के कितने? 50। 20 है 2 रुपीज़ कॉइन और 10 है 5 रुपीज़ कॉइन। इफ़ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। जब बच्चों के जो गुल्लक होता है, गुल्लक बोलते हैं उसको, यानी जो पिग्गी बैंक है उसको ऊपर नीचे करोगे तो एक कॉइन बाहर आएगा। हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50 पैसे कॉइन, विल नॉट बी रुपीज़ 5 कॉइन। तो 10th में नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन कितने? नंबर ऑफ 100 हैं। नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन वो है हमारे पास 50। नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन वो है हमारे पास 20। नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन वो है हमारे पास 10। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स वो है स्टूडेंट्स 180। व्हेन एक कॉइन बाहर आता है तो विल बी ए 50 पैसे कॉइन, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर 1 ऑफ 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो 50 पैसे के कॉइन कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? 100। तो 100 डिवाइड बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो ये आया स्टूडेंट्स 5/9। नंबर 2 निकालना है हमने, नोट ए 5 रुपीज़ कॉइन, प्रोबेबिलिटी निकालनी है नोट रुपीज़ 5 कॉइन, 5 रुपये का कॉइन ना हो, यानी बाकी कोई भी हो, 5 वाले ना हो, यानी बाकी कितने हमारे पास? 170 है। तो यानी 170 डिवाइड बाय 180, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये आया 17 डिवाइड बाय 18। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। गोपी बाय ए फिश फ्रॉम ए शॉप ऑफ फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेन 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। गोपी एक मछली खरीदता है अपने एक्वेरियम के लिए। शॉपकीपर उसको एक मछली देता है टैंक में से जिसमें 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। जो फिश दी है वो मेल फिश होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है? नंबर ऑफ मेल फिश, नंबर ऑफ मेल फिश है स्टूडेंट्स हमारे पास 5 और नंबर ऑफ फीमेल फिश कितनी है? फीमेल फिश है हमारे पास, वो है हमारे पास 8। तो टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ फिश वो आ गए स्टूडेंट्स 13। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेल फिश, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हेन 1 फिश इज टेकन आउट, तो आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास मेल फिश कितने? 5, टोटल हैं 13, तो 5/13। 8th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग एन एरो विच कम टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एरो है, ये किसी एक पॉइंट, इसको स्पाइन किया जाता है तो ये किसी एक नंबर पर क्या करती है? पॉइंट करती है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, ये जितने भी नंबर है इन पे इस एरो के आने के इक्वल चांसेज हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, 8 पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
तो टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये फिगर भी बनाई है। तो टोटल नंबर है हमारे पास 8, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 1 to 8। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास उसने कहा है नंबर ऑफ़ इवन नंबर कितने हैं हमारे पास, इवन नंबर की भी निकालने हैं, ओड नंबर की भी निकालनी है, और नंबर लेस देन 9 भी निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जो उसने पूछा है फर्स्ट में। प्रोबेबिलिटी जब हम इसको घुमाएंगे, स्पाइन करेंगे, तो ये बताओ कि ये 8 पे आके रुकेगी। तो 8 एक ही नंबर है, तो टोटल हमारे पास 8 है। प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट, या एरो है ना, एरो विल पॉइंट एट 8, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, ये आएगी हमारे पास 8 एक ही नंबर है, डिवाइड बाय टोटल 8 नंबर है, 1/8। नंबर 2, एन ओड नंबर कितने स्टूडेंट्स, ओड नंबर है हमारे पास, एक है 1, 3, 5 और 7। तो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, एरो विल पॉइंट एट ओड नंबर पे पॉइंट करेगी। तो ओड नंबर कितने, 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ फेवरेबल है 4, टोटल है हमारे पास 8, तो ये आएगी 1/2। थर्ड निकालना है स्टूडेंट्स हमें, ए नंबर ग्रेटर देन 7, नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2 कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारे पास, वो हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो प्रोबेबिलिटी एरो विल पॉइंट एट नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2। एरो 2 से बड़े नंबर पर पॉइंट करेगी, यानी कितने 2 से बड़े नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 डिवाइड बाय 8, तो 2, 3 जा 8, 2, 4 जा 2, 3 जा 6, 2, 4 जा 8, तो यह आया 3/4। अब हमें निकालना है फोर्थ निकालना है स्टूडेंट्स, ए नंबर लेस देन 8। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए नंबर लेस देन 8, ए नंबर लेस देन 8। तो ए नंबर लेस देन 8 कितने स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे 8 से छोटे हैं हमारे पास, ये देखिए, तो 8 हैं, टोटल भी हमारे पास 8 है, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स 1। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसका 13th पार्ट। उसने कहा है ए डाई इज थ्रो वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एन ओड नंबर। एक डाई को एक बार फेंका जाता है, व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस, तो टोटल आउटकम कितनी होगी स्टूडेंट, टोटल आउटकम वो होगी हमारे पास 6 होगी स्टूडेंट्स, कहाँ से कहाँ तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से होगी स्टूडेंट्स 6 आउटकम। तो उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कितने हैं हमारे पास, फर्स्ट प्राइम नंबर 1 से 6 तक में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितने, 3, तो टोटल कितने 6, तो 1/2। नेक्स्ट सेकंड निकालते हैं स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी एक नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, कितने हैं, 2 और 6 के बीच के नंबर, वो हैं 3, 4, 5, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास इसकी 1, 2, 3, 4 नंबर हैं, तो 4 डिवाइड बाय 6, तो 2/3 हो गई स्टूडेंट्स, यानी प्रोबेबिलिटी आई 2/3। नंबर 3, ए नंबर लेस देन
एन ओड नंबर, तो ओड नंबर कौन कौन से स्टूडेंट्स, हमारे पास ओड नंबर है 1, 3, 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, वो आएगी हमारे पास 1, 2, 3, तो 3 डिवाइड बाई 6, तो 1/3, यानी 1/3 आ गई। 14th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक कार्ड निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वो हमारे पास है 52। तो रेड नंबर ऑफ फर्स्ट निकालना है, रेड कार्ड किंग ऑफ रेड कलर, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर। तो नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर कितने होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं हमारे पास 4 किंग होते हैं, तो जिसमें 2 रेड और 2 ब्लैक, तो 2 होते हैं रेड कलर के किंग। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, तो रेड किंग की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 2/52, यानी 1/26। सेकंड निकालना है हमने ए फेस कार्ड, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं, नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं, वो हैं 6। वैसे स्टूडेंट्स रेड फेस कार्ड 6 है, रेड क्योंकि 4 हमारे पास किंग है फेस कार्ड, 4 क्वीन है और 4 हमारे पास कौन से हैं जैक। तो टोटल हमारे पास रेड फेस कार्ड है 12, जिसमें 6 रेड हैं और 6 ब्लैक हैं। तो हमें फेस कार्ड की निकालनी है, रेड फेस कार्ड की नहीं निकालनी, फेस कार्ड की। तो फिर हम 12 लेंगे, क्योंकि रेड फेस कार्ड की निकालनी होती तो 6 लेते। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी स्टूडेंट्स फेस कार्ड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 12 डिवाइड बाई 52, 4 3 जा 12, 4 13 जा, तो आई 3/13। नंबर 3 निकालना है स्टूडेंट्स हमने, ये रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड निकालना है। तो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितने हैं स्टूडेंट्स, वो है 6, क्योंकि 6 रेड है और 6 ब्लैक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी होगी 6/52, यानी 2 3 6 और ये 26, तो 3/26 आ जाएगी। नेक्स्ट 4th है स्टूडेंट्स, हमें निकालना द जैक ऑफ हार्ट, द जैक ऑफ हार्ट। तो नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट कितने हैं, हमारे पास टोटल 4 जैक होते हैं स्टूडेंट, जिसमें एक हार्ट का, एक क्लब का, एक डायमंड का और एक स्पेड का। तो जैक ऑफ हार्ट तो एक ही है, जैक ऑफ हार्ट कितने हैं 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास 1/52। नंबर 5th निकालना है स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 है ए स्पेड कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है 13, तो 13 डिवाइड बाई 52, तो 1/4, आंसर आएगा 1/4। 6 निकालना है हमें द क्वीन ऑफ डायमंड, नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड कितनी है, नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड वो एक ही है स्टूडेंट्स, एक है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी वो आएगी हमारे पास 1 डिवाइड बाई 52, 1 डिवाइड बाई 52। अब स्टूडेंट्स हम इसका 15th क्वेश्चन करते हैं। 15th क्वेश्चन क्या है, 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल सफल विद देयर फेस ऑनवर्ड डाउनवर्ड, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। उसने कहा है 5 कार्ड हैं जिसमें 10 जैक क्वीन किंग और एस ऑफ डायमंड है, उनको उनके फेस डाउनवर्ड करके उनको शफल किया जाता है, 1 कार्ड निकाला जाता है। उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि कार्ड दैट द कार्ड इज द क्वीन, क्वीन कार्ड आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स 15th क्वेश्चन में नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स वो है हमारे पास 5, कौन कौन से हैं, एक है 10, एक है जैक, एक है हमारे पास क्वीन
और एक है एस ऑफ डायमंड, एक है किंग, और फिफ्थ है एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ डायमंड। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वीन कार्ड की। तो प्रोबेबिलिटी, एक कार्ड निकाला जाता है व्हेन वन कार्ड इज ड्रॉन, इनमें से 5 में से एक कार्ड निकाला है, तो प्रोबेबिलिटी निकालें क्वीन कार्ड की, क्वीन कार्ड। तो क्वीन कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, एक ही है क्वीन कार्ड इनमें, तो टोटल 5। नंबर 1 ये निकालना था। नंबर 2 निकालना है, उसने कहा है इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर क्वीन निकल गया और उसको साइड में रख दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस और क्वीन। अब एक कार्ड क्वीन का था, उसको साइड में रख दिया। व्हेन क्वीन कार्ड इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, और उसको साइड में रख दिया। नाउ रिमेनिंग कार्ड, टोटल रिमेनिंग कार्ड कितने रह गए, टोटल रिमेनिंग कार्ड्स कौन कौन से रह गए स्टूडेंट्स हमारे पास? हमारे पास रह गए, हमारे पास 4 कार्ड, जिसमें एक 10 रह गया, एक जैक रह गया, और एक क्वीन रह गया, नहीं क्वीन तो निकाल लिया, एक रह गया किंग, किंग रह गया स्टूडेंट्स, और एक रह गया एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ डायमंड। अब नाउ वन कार्ड इज ड्रॉन, नाउ वन कार्ड इज ड्रॉन। अब एक कार्ड निकाला जाता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि नंबर 1 वो कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, नंबर ए, वो कौन सा आएगा, वो आएगा एस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कार्ड। अब एस कार्ड कितने हैं स्टूडेंट्स मेरे पास, यहाँ पे एक ही एस है, एस ऑफ डायमंड एक ही पड़ा है, टोटल हमारे पास 4 है। नंबर बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड, क्वीन कार्ड। अब स्टूडेंट्स मेरे पास क्वीन कार्ड नहीं बचे, क्वीन एक ही था वो निकल गया था, अब 0 है, डिवाइड बाय 4 यानी आ गया हमारे पास 0। अब स्टूडेंट्स अब इसका 16th क्वेश्चन करते हैं। 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। 12 डिफेक्टिव पेन हैं, वो अचानक 132 गुड पेन के साथ मिल जाते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन, यह संभव नहीं है कि पेन को देखकर एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव, ये नहीं बता सकते हम कि वो डिफेक्टिव है या नहीं। पेन को देख करके, जस्ट देखने के बाद हम ये नहीं बता सकते कि वो डिफेक्टिव है या नहीं। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, इस लॉट में से एक पेन निकाला जाता है, यानी 12, जिसमें 12 डिफेक्टिव और 132 गुड हैं। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने की वो पेन निकला है जो गुड आएगा। तो 16th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है 12। नंबर ऑफ गुड पेन वो कितने हैं हमारे पास, 132। तो टोटल नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेन वो आ गए हमारे पास 144। अब when one pen is taken out, probability of getting good pen आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो गुड 132 है, तो 132/144। तो स्टूडेंट्स ये जाएगा हमारे पास 4 पे, 4 × 12, 4 × 12, 4 दूनी 4 × 12, 4 × 6 24, तो 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 11/12। तो आंसर कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास, 11/12। अब 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। 20 बल्बों में 20 बल्ब हैं हमारे पास, उसमें 4 डिफेक्टिव है। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, उसमें से एक बल्ब निकाला जाता है,
ये बताओ कि वो डिफेक्टिव बल्ब है। तो नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ बल्ब, टोटल नंबर ऑफ बल्ब वो है हमारे पास 20। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब वो हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 4। तो नंबर ऑफ गुड बल्ब्स कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, गुड बल्ब्स आए हैं 16। तो वन बल्ब इज व्हेन वन बल्ब इज ड्रॉन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये 17 का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स। डिफेक्टिव बल्ब वो आ जाएगी हमारे पास, डिफेक्टिव बल्ब की 4 डिवाइडेड बाय 20, टोटल 20 है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो 1/5। तो आंसर आया 1/5। अब स्टूडेंट्स सेकंड उसने क्या कहा है देखते हैं। अब सेकंड कहा है उसने, देखिए, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1, यानी जो फर्स्ट पार्ट है इसका, जो बल्ब ड्रॉ किया गया है इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको रिप्लेस भी नहीं किया, यानी उसको दोबारा उसमें रखा भी नहीं 20 बल्बों में। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दी रेस्ट, अब जो बचे हैं उनमें से एक बल्ब निकाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, अब ये बल्ब डिफेक्टिव नहीं आएगा। उसने ये कहा है जो बल्ब निकाला है हमने फर्स्ट पार्ट में, वो अगर वो डिफेक्टिव नहीं है इट मीन्स वो गुड है, और उसको दोबारा उसमें रखा भी नहीं, तो हमारे पास अगर दोबारा रखा नहीं तो हमारे पास टोटल बल्ब 19 बच गए, और जिसमें गुड कितने बच गए, गुड हमारे पास 16 थे तो 15 बच गए। तो लिखेंगे हम स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट में, इफ बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव and is not replaced then total remaining बल्ब कितने हो गए, टोटल रिमेनिंग बल्ब कितने हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास, वो रह गए हमारे पास 19, एंड गुड यानी जो बल्ब डिफेक्टिव नहीं था इट मीन्स वो गुड था, तो गुड बल्ब कितने रह गए, यानी गुड पहले 16 थे, हमारे पास गुड कितने रह गए 15, और डिफेक्टिव तो हमारे पास कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब कितने रह जाएंगे, डिफेक्टिव तो हमारे पास उतने के उतने पड़े हैं फिर, तो गुड बल्ब कितने रह जाएंगे 15। नाउ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब लिख लेंगे हमने यहाँ पे, नंबर ऑफ गुड बल्ब। अब उसने कहा अब एक बल्ब निकाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है अब नॉट डिफेक्टिव बल्ब की, नॉट डिफेक्टिव बल्ब। अब नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हमारे पास 15, यानी गुड बल्ब की निकाले 15 डिवाइड बाय टोटल 19। अब 18th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं जिसपे नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 90 तक। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, अगर एक डिस्क निकाली जाती है रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर ए 2 डिजिट नंबर, इसके ऊपर 2 डिजिट का नंबर होगा, ए फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ए नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑन डिस्क कितने हैं स्टूडेंट्स, 90 फ्रॉम 1 to 90। अब एक डिस्क निकाली जाती है, 1 डिस्क इज ड्रॉन, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट व्हेन 1 डिस्क इज ड्रॉन, तो 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक है स्टूडेंट, 2 डिजिट नंबर हमारे पास आएंगे स्टूडेंट 10 से 10, 11, 12 अप टू कहाँ तक 90 तक। तो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितने, नंबर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, 2 डिजिट्स वाले नंबर की संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं स्टूडेंट्स ये, यानी हमारे पास 80 है और 81 हो जाएंगे टोटल जब इनको काउंट करें 90 तक हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास 81 डिवाइड बाय 90, तो 9 9 जा 9 10 जा, तो ये आया 9/10। नंबर 2 निकालना है हमने, ये 2 डिजिट नंबर के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारे पास वो हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट किया जा सकता है, दैट आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक 1 हो गया, एक 4 हो गया, जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो फिर 9 हो जाएगा, 3 है, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81 और फिर 100। 100 तो 1 से 90 के बीच में नहीं आएगा ना, तो ये वो नंबर है जिनका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने आ गए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जिनका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी स्टूडेंट, इनकी प्रोबेबिलिटी वो आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 90, तो 1/10। तो आंसर आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1/10। अब देखते हैं स्टूडेंट थर्ड क्या पूछा उसने। थर्ड उसने पूछा है ए नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5, कौन कौन से स्टूडेंट्स डिविजिबल बाय 5, वो आएंगे स्टूडेंट 5 10 15 और फिर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 20 25, फिर 30 35 और फिर आ जाएगा स्टूडेंट्स 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। तो ये कितने हैं स्टूडेंट जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18। वैसे आप डायरेक्ट भी अगर काउंट करना चाहते हो तो 90 को 5 से डिवाइड कर दो, वो हमारे पास नंबर कितने आ जाए। तो नंबर ऑफ नंबर उन नंबर की संख्या दैट आर डिविजिबल बाय 5, दैट आर डिविजिबल बाय 5 कितने हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास वो आ गए हमारे पास 18। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई इनकी, प्रोबेबिलिटी वो आ जाएगी स्टूडेंट्स 18/90, तो 1/5, तो आंसर आया 1/5। अब स्टूडेंट्स इसका 19th क्वेश्चन देखते हैं, ये था हमारे पास 18th। अब 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन में कहा है ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेज शो द लेटर एज गिवन बिलो। एक चाइल्ड के पास डाई है जिसपे कौन कौन से 6 फेसेज पे कौन कौन से लेटर हैं, ए बी सी डी ई और ए हैं। द डाई इज थ्रो वंस, उस डाई को फेंका जाता है, यानी जो डाई है डाई पे डॉट होते हैं, वैसे डॉट की जगह क्या है ए बी सी डी ई ए है, तो डाई को फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और डी के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 19 में तो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं ऑन डाई, नंबर ऑफ लेटर ऑन डाई कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, ए यानी 6 हैं, कौन कौन से हैं, दैट आर ए बी सी डी ई और ए। तो प्रोबेबिलिटी निकालें व्हेन डाई इज थ्रो वंस, प्रोबेबिलिटी नंबर 1 ऑफ गेटिंग ए। तो ए कितनी बार है स्टूडेंट्स, ए है हमारे पास 1 2 बार है, तो 2 टोटल कितने 6, तो 1/3, तो आंसर आएगा 1/3। नंबर 2 निकालना है हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो डी के आने की संभावना डी ए की बार है स्टूडेंट्स, तो 1/6। अब 20th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। रेक्टेंगुलर रीजन पे आप डाई फेंकते हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये रेक्टेंगुलर है, सारा रेक्टेंगल के अंदर है,
तो रेक्टेंगल में एक सर्कल भी है, तो इस पे आप डाई फेंकते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो सर्कल के अंदर जाएगी। इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर, ये उस सर्कल के अंदर जाएगी जिसका डायमीटर कितना है 1 मीटर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रेक्टेंगल है और ये है हमारे पास सर्कल, तो जिसका डायमीटर कितना है हमारे पास, डायमीटर है हमारे पास सर्कल का जो डायमीटर है 1 मीटर है और रेक्टेंगल की लेंथ 3 मीटर है और ब्रेथ है 2 मीटर। तो स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो है 3 मीटर, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वो है 2 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये यानी सारा एरिया कितना है रेक्टेंगल, यानी टोटल एरिया आ जाएगा जिसमें सर्कल का भी आ गया रेक्टेंगल, वो आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 3 × 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 6 मीटर की स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब डायामीटर ऑफ सर्कल कितना है स्टूडेंट्स, वो है 1 मीटर। तो रेडियस कितना आएगा स्टूडेंट्स, रेडियस आएगा हमारे पास 1/2 मीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल वो आएगा πr², पाई इंटू 1/πr² यानी पाई इंटू ये रेडियस है, पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी π/4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक डाई फेंकते तो इस रीजन में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि वो सर्कल में लैंड होगी, यानी प्रोबेबिलिटी when a die is thrown, when a die is thrown, probability that it will land in circular region, अब सर्कुलर रीजन है कितना स्टूडेंट्स, यानी हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया डिवाइड बाय टोटल रीजन, यानी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सर्कल में आने की, तो सर्कल का एरिया देखेंगे हम कितना है अपॉन टोटल एरिया देखें कितना है। तो सर्कल का एरिया आया स्टूडेंट्स हमारे पास π/4 अपॉन जो टोटल है, टोटल कितना है अपॉन में आएगा हमारे पास, टोटल आया हमारे पास 6, यानी इतना आएगा स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी, यानी हम कह सकते हैं π/6 4 जा यानी 4 × 6, तो ये आएगा π/20 6 4 जा 24, तो हमारे पास π/24 प्रोबेबिलिटी आई कि डाई कौन से रीजन में गिरेगी, इस सर्कुलर रीजन में गिरेगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।